हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है डीएलएड के इस यूट्यूब चैनल संस्कार लर्निंग पर। तो दोस्तों आज हम लोग डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2023 के लिए है ना, हम लोग मैथमेटिक्स का पहला क्लास आप सभी के बीच में लेकर के आए हैं और पहला ही चैप्टर आपके लिए स्टार्ट किया जा रहा है प्रतिशत। जैसा कि आपको पता है कि आपके एंट्रेंस एग्जाम में मैथमेटिक्स का बहुत ही ज्यादा अहम रोल है ना, सबसे ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहां से देखने को मिलते हैं। तो इस मैथमेटिक्स के क्लास को हम लोग डेली करेंगे है ना, आपके रूटीन के अकॉर्डिंग मैं बता देता हूं। आपकी जो डेली जो क्लासेस चलती है आपके डीएलएड के लिए दोस्तों, डेली का जो क्लासेस है वह शाम के 7 बजे से डेली क्लासेस आपकी चलती है और शाम के 6 बजे से, ये दो टाइम में अभी आपकी क्लासेस कंटिन्यू चल रही है। ठीक है, तो अगर आप लोग नए हैं, पहली बार हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही मेरे दोस्त, अगर आप लोग टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किए हैं, टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर लीजिए जिसका नाम संस्कार लर्निंग है। प्रत्येक क्लास का पीडीएफ वहीं पे दिया जाएगा। तो आज हम पहला चैप्टर प्रतिशत को स्टार्ट करते हैं, एकदम बेसिक से आपके डीएलएड एग्जाम के लेवल तक का करेंगे। साथ ही साथ हम लोग पीवाईक्यू भी करेंगे जब हम लोग परसेंटेज कंप्लीट कर लेंगे तब, क्योंकि आपके एग्जाम में पिछला बार जो एग्जाम हुआ था प्रतिशत के सवाल देखने को बहुत ही अच्छे कैटेगरी के सवाल देखने को मिले थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आप एक परसेंटेज को समझते हैं, प्रतिशत का मतलब क्या होता है मेरे दोस्त? तो प्रतिशत का मतलब होता है, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ प्रति और शत। प्रति का मतलब क्या होता है? 1 में कुछ भी हो सकता है, और शत का मतलब होता है 100, यानी 1/100 क्या कहलाता है मेरे दोस्त? प्रतिशत। और ये जो 1/100 बराबर होता है वह होता है इस वाले सिंबल के बराबर, और इसके एक किसी के साथ भी मल्टीप्लाई हो सकता है, क्योंकि एक को वरदान है कि वह किसी के साथ भी मल्टीप्लाई हो सकता है। तो क्या आप लोगों को ये बात क्लियर है कि यानी कह सकते हैं यहां से ये जो प्रतिशत होती है दोस्तों है ना, ये जो प्रतिशत होती है वह 1/100 के बराबर होती है। एकदम क्लियर होगा। तो सेम इसी तरीके से, ठीक है, अगर हम 1 बराबर कहें तब, अगर मैं कहूं, अगर आप लोग मुझे बताना कि 1 बराबर कितना, तो भाई 100 ही पटी जाएगा, इधर कितना हो जाएगा? 100% बराबर 1 होगा कि नहीं होगा, है ना। इसके साथ ये भागा में इससे जाएगा गुना में, यानी इसका लिखने का मतलब क्या हो गया? ये वर्ड लिखने का मतलब क्या हो गया मेरे दोस्त? इस वर्ड से हमें ये पता लग रहा है कि कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होती है। कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होती है। अगर मैं कहूं इसको, अगर इस साइड लिखते हैं 1/2 कितना प्रतिशत के बराबर होगा? 1/2 कितना प्रतिशत के बराबर होगा? भाई इधर भी 2 से डिवाइड तो इधर भी 2 से डिवाइड, बोलो बोलो बोलो, है ना। तो अगर इधर से 2 से डिवाइड करते हैं तो समझिएगा इधर कितना हो जाएगा? 50% होगा कि नहीं होगा? 50%। देखिए साफ साफ लिखा हुआ है 1/1 इक्वल्स टू 100, 1/2 इक्वल्स टू 50। अगर वही अगर हम 1/3 की वैल्यू निकालें, अगर हम लोग 1/3 की वैल्यू निकालें, यानी कि 100/3% है ना, 100/3%, और इसी को 100/3% को हम लोग कहते हैं 33.1/3%, या फिर इसी को दशमलव में कहते हैं 33.333%। ओके, ठीक है। ये कुछ चीजें आपको याद रखनी है, आगे जितने भी क्वेश्चंस करवाते चलूंगा टाइप वाइज, उसमें इन सभी चीज का बहुत ही महत्व रोल है ना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इसको याद करते हो तो बहुत जल्दी सवाल बनेंगे, और आपके एग्जाम में पता ही है कि प्रतिशत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम लोग चाहें दोस्तों, अगर हम लोग चाहें 1/4 की वैल्यू निकालना तब, है ना, अगर हम लोग चाहेंगे 1/4 की वैल्यू निकालना, यानी इधर भी 4 से तो इधर भी 4 से, तो 25 चौको 100 हो जाता है, यानी 25%। वही अगर 1/5 की वैल्यू निकालें, यानी कि 100/5, इधर तो 5 है, इधर भी 5, 100/5 यानी कि 20, यानी कि 20%। बोलिए इतना दूर तक क्लियर है? यही चीज मैंने रेडीमेड आपके लिए तैयार कर रखा है कि ताकि आपको मेहनत कम करना पड़े। कुछ चीजों को आपको ध्यान में रखना है, ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करिएगा तो ये चीजें ऑटोमेटिक याद हो जाएगी। ठीक है,
देखिए 1/6 कितने के बराबर है, तो 16.2/3 के, यानी 16.666% के यह बराबर है। ठीक है, इसी तरीके से 1/7 कितने के बराबर है, तो 14.2/3, यानी कि दोस्तों 14.2 है ना, 14.2 ध्यान रहेगा। अब देखिए अगला है 1/8 जो बराबर है मेरे दोस्त, वह किसके बराबर है, तो 12.1/2%। जहां पे आएगा वहां पे हम 1/8 लिख सकते हैं, इसकी गारंटी है। ठीक है, जहां पे 12.1/2% आ गया तो इस पूरे एलिमेंट को हटा करके 1/8 लिख सकते हैं, आप फ्री है। इसी को अगर डेसिमल में अगर कहें तो 12.50%। ठीक है, अगर 1/9 की बात करेंगे दोस्तों, तो 1/9 का मतलब 100/9, और 100/9 को 11 सही 1/9% भी कहते हैं। ठीक है, इसी तरीके से अगर डेसिमल में बात करें तो 11.11%। ठीक है, इतना दूर तक के लिए 1/10 सबको पता है 10% होती है। आगे देखिए 1/11, 1/11 मतलब 100/11, और 100/11 मतलब 9.1/11%। अगर डेसिमल में बात करेंगे तो 9.09%। ठीक है, अगर आगे हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों, है ना, अगर आप लोग और ज्यादा हाई तैयारी कर रहे हैं और भी ज्यादा हाई कंपटीशन के, तो आपको और भी याद करने होंगे। मैं तो यहाँ पे 15 तक आपको याद करवाऊंगा, क्योंकि आपके डीएलएड के लिए 15 तक बहुत इनफ है, एकदम इंपॉर्टेंट है। इतना दूर तक आपको ध्यान रखना ही होगा। 1/12 कहता है 8 सही 1/3% के बराबर होता है। ठीक है, अगर डेसिमल में 8.33%। इसी तरीके से 1/3 क्या है, 7 सही 9/13%, और 1/14 कहता है 7 सही 1/14%, क्योंकि कट जाएगा 100/14 कट जाएगा, यानी कि 50/2 हो जाएगा, सॉरी 50/7 हो जाएगा ना, 7 7 49 1 50। ठीक है, और इसको डेसिमल में आप लोग कन्वर्ट कर सकते हैं 7.14। ठीक है, अगर हम बात करते हैं दोस्तों, है ना, 1/15 की, तो 6 सही 2/3% के बराबर होता है। अगर डेसिमल में याद रखना है तो 6.666%। क्लियर है। अगर देखिए दोस्तों, अगर कहीं पे आ जाए 6.666 डेसिमल वाला, परसेंटेज वाला, तो आप डायरेक्ट 1/5 1/15 भी उसके जगह पे लिख सकते हैं। आगे आपको क्लियर होगा, इतना नोट करते चलिए कॉपी में। पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जैसा कि मैंने बता रखा है। अब चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला देख सकते हैं, बेसिक आराम से। ठीक है, कोई जल्दबाजी नहीं है, मुझे धीरे धीरे हम सिखाएंगे और आपको डीएलएड तक पहुंचा के रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पहला नंबर सवाल यहाँ पे कहता है भिन्न 1/2 को प्रतिशत में व्यक्त करना है। भिन्न 1/2 को आपको क्या करना है दोस्त, प्रतिशत में व्यक्त करना है। तो अभी आप लोगों ने सीखा 1/2, है ना, 1/2 को व्यक्त करना, यानी 1 जो होगा वह 100% के बराबर होगा ना सर। अगर हमको 1/2 चाहिए, यानी 1/2, यानी 1 में भी डिवाइड कर देंगे, 100 में भी डिवाइड कर देंगे। कितना से, इधर 2 से तो इधर भी 2 से, तो 1/2 जो बराबर होगा वह होगा 50% के, होगा ना जी। आंसर ऑप्शन नंबर सी देखो मेरे भाई साहब, आंसर आ गया, देख लो सी। एकदम बेसिक से चलेंगे, धीरे धीरे सीखेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं रखिए। ठीक है, अभी समय आपके पास भरपूर है। चलिए दूसरा नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे है, करिए इसको और मुझे आंसर कमेंट सेक्शन में बताइए। देखिए सर, दूसरा नंबर सवाल यहाँ पे कह रहा है कि 62.2% का न्यूनतम भिन्न में मान क्या होगा। बताइए, न्यूनतम भिन्न यानी कि दोस्तों परसेंटेज को हटाना है हमको, यानी फ्रैक्शन वैल्यू लानी है, फ्रैक्शन में आंसर लाना है मेरे भाई। आंसर बताइए। देखिए, तो आंसर मैं आपको बताता हूं। फ्रैक्शन वैल्यू लाने के लिए सबसे पहले जो है उसको लिख दीजिए, हमको इसका लाना है, इसका फ्रैक्शन वैल्यू लानी है ना। हाँ भाई लाना है, आ जाओ। तो बताओ, प्रतिशत हटता है तो नीचे में 100 जाता है ना जी। प्रतिशत का सिंबल हटता है, नीचे में 100 जाता है। क्यों हटाएं सर, हटाने की क्या जरूरत, क्योंकि आपके ऑप्शन में परसेंटेज का कोई भी साइन नहीं लगा हुआ है। अब भाई डेसिमल भी हटाएंगे, आगे बढ़िए, एक स्टेप और आगे बढ़िए। डेसिमल हटाएंगे
डेसिमल हटता है तो 1 और जे गो अंक रहता है वो 0 यानी एगो। आई पहले से 100 था तो मल्टीप्लाई में 100। अब देखो मेरे भाई 2 से काटो तो 3 दूना का 6, 2 एकम 2, 2 एकम 2। अब यहां पर से आप इसको काट दो 5 टाइम्स, ठीक है। अब इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं, आपके सामने आंसर है 311 बाई में 500 यानी 311 बटा में 500। ऑप्शन नंबर बी हम लोगों का मैच कर गया, ठीक है। उम्मीद है आप लोग को क्लियर हो रहा होगा, हर एक बात समझ में आ रही होगी। चलिए भाई अगला सवाल देखते हैं। वीडियो को पॉज करके सॉल्यूशन भी कर लीजिएगा, अब थोड़ा सा फास्ट होंगे। क्वेश्चन नंबर तीसरा यहाँ पे कहता है 3 का 10% बराबर है। अब देखिए आप उसका यूज करना सिखाते हैं। 10% मतलब 1 बटा में 10। 10% का मतलब 1 बटा में 10 यानी 3 गुने 1 बटा में 10 मतलब 0.3, है ना। आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी। देखो भाई ये आसान है, अच्छा से कैलकुलेट हो गया। धीरे धीरे टफ वाले सवाल आएंगे, पूरे टाइप वाइज सवाल आएंगे तो आपको थोड़ा सा दिक्कत होगा, है ना, लेकिन वो भी कंप्रोमाइज हो जाएगा प्रैक्टिस अगर आप करते हैं तब। चलो मेरे भाई अगला सवाल देखिए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4 कहता है 20% का 40% क्या होगा। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत आसान है, आप लोग ट्राई कर सकते हैं। ऑप्शन है 8%, 20%, 60%, 80%। बनाइए एक बार, ट्राई करिए आप लोग, ठीक है। जल्दी से फटाफट ट्राई करिए और आंसर मुझे बताइए। चलिए भाई देखते हैं, आंसर मिलाइए। ये 20% हमारे माइंड में पता चल रहा है कि यहाँ पे एगो आंसर प्रतिशत में, यानी कि इन दोनों में से कोई एगो प्रतिशत में रहेगा और किसी एक को हम फ्रैक्शन में बदलेंगे। तो बताओ इसमें से कौन सा फ्रैक्शन में बदलना आसान होगा। ऑलरेडी बात है सर, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू हम जानते हैं कितना होता है, 1/5 होता है ना। अभी हमने पहला पेज में सीखा ना मेरे भाई, ये देखो 1/5 जो है वह 20% के बराबर है। अभी हमने सीखा तो हम 20% के जगह पे 1/5 है, 1/5 के जगह पे 20% लिख सकते हैं। हाँ जी, तो 20% के जगह पे हम लिख देते हैं 1/5 का मतलब होता है इतना 40%, यानी एगो तो परसेंटेज रखना ही रखना है, कोई भी हालत में प्रतिशत को हटाना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन में परसेंटेज है। देखो ये कैंसिल आउट, ये 8×5 = 40 यानी आंसर आ गया 8%। तो बोलो मेरे भाई आंसर आया ना ऑप्शन नंबर ए, है ना। चलो क्लियर है, ज्यादा टफ सवाल अभी नहीं आ रहा, धीरे धीरे आपका लेवल बढ़ता चलेगा। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे बनाइए। कैलकुलेशन आपका मजबूत होने वाला है, अब तैयार रहिए कैलकुलेशन के लिए। कहता है 480 का 37 सही 1/2% प्लस 800 का 12 सही 1/2%, है ना, माइनस 300 का, है ना, 33 सही 1/3% का मूल्य क्या होगा। देखो जिसका नहीं पता है उसको आप फ्रैक्शन में चेंज कर दो, जिसका पता है उसका इस्तेमाल कर लो, ठीक है। जैसे सॉल्यूशन देखिए, इधर ध्यान दीजिए। देखिए आप इसका सॉल्यूशन हम कर रहे हैं, यहां कर रहा है 480 का, देखिए सबसे पहले लिख देते हैं 480 का 37 सही 1/2%, है ना, प्लस 800 का 12 सही 1/2%, ठीक है, माइनस 300 का 33 सही 1/3%, 300 का 33 सही 1/3%। देखो भाई अब इसको आप सॉल्व करना चाहो तो कर सकते हो, तो हम करते हैं सॉल्व। देखिए हमको इसका वैल्यू नहीं पता है, 480 मल्टीप्लाई, ठीक है, यहाँ देखो 37 सही यानी कि 75/2% के जगह पे 1/100, है ना, प्रतिशत के जगह पे 1/100 प्लस, अब एक बात याद रखना 800 का 12.1/2 हम बताए हैं, 12.1/2 यानी 1/8, है ना, आपको हमने बताया था। यहाँ देखिए, यहाँ देखो, ये देखो 1/8 किसके बराबर है, 12 सही 1/2% के, यानी 12 सही 1/2% के जगह पे हम क्या लिख देंगे, 1/8 लिख देंगे ना, है ना। तो 12 सही 1/2 के जगह पे क्या लिख दे, फ्रैक्शन वैल्यू 1/8 माइनस 300 है। अब 300 के जगह पे 33 सही 1/3% के जगह पे क्या लिख देंगे, 1/3, क्योंकि आप देख लीजिए यहाँ पे आ जाएगा 99 100 100/3 यानी कि 1/3 का,
अब आप लोग सॉल्व कर सकते हो, है ना। यहाँ देखिए एक शून्य से एक शून्य काट दो, ठीक है। और देखो भाई यहाँ से ये 5 से 5 बार टाइम्स 5 टाइम्स कटा, ठीक है। ये देखिए ये 15 25 सॉरी ये 2 टाइम्स काटो, इसको 2 टाइम्स 5 से, अब 15 25 75, ठीक है। ये देखो, ठीक है। 12 चौक 48, ठीक है। नीचे में कुछ नहीं, 12 गुने 15, 12 गुने 15 कितना होगा, देखो भाई 15 दूना का 30 हासिल 3, 15 आ 3, 15 3 18, ठीक है, ठीक है। प्लस 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 बताइए 8 एकम 8, 8 यानी 100 बार में, यानी 100 ऊपर में बचा, माइनस 3 एकम 3, 3 100 यानी कि ये 100। तो भाई एक चीज़ तो क्लियर हो गया, दोनों कैंसिल आउट, यानी हमारे पास जो फाइनल वैल्यू बचा वह 180 रुपये आंसर है। कितना आंसर है, 180 रुपये आंसर आपके सामने दिख रहा है साफ साफ, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए भाई अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे कहता है कि 45 रुपया 900 रुपया का कितना प्रतिशत है, 45 रुपया 900 का कितना प्रतिशत है। देखिए भाई एक फॉर्मेट ध्यान में रखिए, अब जब भी फॉर्मेट ऐसा रहेगा x का y प्रतिशत, x का y प्रतिशत बराबर z, ये फॉर्मेट आपका एग्जाम में सवाल आएगा, इस फॉर्मेट से आपके एग्जाम में सवाल आते हैं। देखिए भाई का के साथ जो रहेगा वो आपका x रहेगा, प्रतिशत के साथ जो रहेगा वो y रहेगा, और जो अलग छटा हुआ रहेगा वो आपका z रहेगा, है ना। तो इसको तो सॉल्व करना आसान हो जाएगा। अब देखो x का मतलब गुना होता है y, अब प्रतिशत का मतलब होता है नीचे में 100, अब बराबर z। अब जिसका वैल्यू निकालने के लिए कहेगा, है ना, कोई तीन गो है यहाँ पे, तो किसी एक का वैल्यू निकालने के लिए कहेगा तो 2 गो तो वैल्यू जरूर देगा, तो आप तो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सेम इसी तरीके से भाई ये देखो, अगर हम इसको इस फॉर्मेट में लिखना चाहें, ध्यान दीजिए, अगर हम इसको इस फॉर्मेट में लिखना चाहें 900 का यानी x की वैल्यू है यानी ये हमारा x की वैल्यू है, तो लिख दें 900 का कितना प्रतिशत, यानी y प्रतिशत, यानी y प्रतिशत कितना है, 900 का y प्रतिशत 45, 900 का y प्रतिशत है, यानी कि 45 इसका आंसर होगा, 45 इसका आंसर होगा, यहाँ पे 45 इसका आंसर होगा ना। अब हमको क्या निकालना है, कितना प्रतिशत यानी y की वैल्यू चाहिए भाई, चाहिए ना। तो एक काम करो, प्रतिशत से 2 शून्य कैंसिल आउट कर दो, ऐसे भी काम कर सकते हो, है ना। हाँ यहां पर से आप ये प्रतिशत से ये 2 शून्य काट सकते हो, क्योंकि नीचे में 100 जाएगा, देखो नीचे में 100 है, अब x के साथ अब y मल्टीप्लाई है, यानी यहां पे आ गया है 9y = 45, 9 5 45, है ना, यानी आंसर आ गया है y का वैल्यू 5, यानी 5% इसका आंसर होगा। और आंसर ऑप्शन नंबर ए आपके सामने साफ साफ दिख रहा है, 5% मेरे भाई, 5% इसका आंसर हो गया। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा हर एक कंसेप्ट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए कितना का 33 सही 1/3% 11 होगा। देखो जेड का वैल्यू एक अंत में दिया हुआ रहता है, कॉमा के बाद दिया हुआ रहता है, या पहले देगा तो कॉमा के एकदम कॉमा लगाया हूं रहेगा जेड का वैल्यू कौन सा, तो x गुने y बटे में 100 = z। x क्या है, तो का के साथ जो रहता है वो x होता है, प्रतिशत के साथ रहता है वो y रहता है, और ये एक अंत में रहता है z। इतना ध्यान रहेगा आपको। चलिए भाई आ जाओ, तब जब इतना ध्यान रहेगा तो अब इस सवाल को करते हैं कितना का, मतलब आज समझ में आ जाना चाहिए x की वैल्यू पूछा जा रहा है, कितना का यानी x का कितना 33 सही 1/3%। देखो ऑप्शन में आपको कहीं प्रतिशत दिख रहा है, नहीं सर, तो हम प्रतिशत हटा देंगे, इसको फ्रैक्शन में बदल देंगे। तो 33 सही 1/3%, फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/3 होता है। चलो भाई 1/3, आइए बराबर किसके है 11 के, है ना 11 के, तो भाई x की वैल्यू कितनी हो गई, उधर जाएगा 33 हो जाएगा। आ गया ना 33, ऑप्शन नंबर सी आ गया ना भाई आ गया ना, बोलो बोलो बोलो, क्लियर है, क्लियर है। देखो भाई परसेंटेज हटाने 100 से लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम 33.1 पूरा का वैल्यू हमने 1/3 रख दिया, इस पूरा प्रतिशत के साथ वाले का हम वैल्यू 1/3 रख दिए, तब हमारा आंसर आ चुका है।
क्योंकि जब आसान करना है तो हम 100 लिख करके फिर क्या करें। और जब इसी मेथड से बनाना है ना, तो देखो इस वाले मेथड से भी बना देते हैं। x का 33.1/3% बराबर होगा 11 के, यही होगा ना, यही होगा ना। तो अब हम क्या करेंगे, 33 का इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा 100/3% बराबर 11। ठीक है, तो x का मतलब तो कुछ नहीं है, गुना है, तो 3300 है ना बटा में 3 मल्टीप्लाई प्रतिशत का मतलब क्या होता है, नीचे में 100 यानी नीचे में 100। ठीक है, तो बात वहीं पे आकर के खत्म होगी, 100 से 100 कैंसिल आउट, तो यानी x गुने 1/3 बराबर 11 है ना, x बराबर ये कितना हो जाएगा 33। बात वहीं पे आएगी, आप कैसे भी घुमा फिरा कर लेके जा, हमने यहीं पे डायरेक्ट कर दिया था इसी स्टेप को, इतना स्टेप डायरेक्ट हमारा गायब हो गया। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 8 कहता है दोस्तों 24 का 25% प्लस x का 20% इक्वल्स टू 16 है, तो x का वैल्यू ज्ञात करना। तो x का वैल्यू हमें ज्ञात करना है, कितना होगा 50, 100, 64, 80। जल्दी से फटाफट एक बार आप सभी लोग ट्राई करेंगे ताकि हमें पता लग जाए कि आप लोग पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, है ना भाई। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक और शेयर करें अपने दोस्तों के बीच में। इसी तरीके से पार्ट बाय पार्ट हमारी वीडियो आती रहेंगी और आपके लिए हम लोग तैयार रहेंगे सर डीएलएड एग्जाम के लिए। ठीक है, चलिए भाई 24 का 25%, 24 का 25% का मतलब 1/4 हो गया ना, प्लस 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 20% x/5 इक्वल्स टू 16। काट दो ना भाई, 6 चौको 24 है ना, इधर ऊपर जाएगा x/5 माइनस 6 यानी कि 10 हो जाएगा, x की वैल्यू 50 हो गई। बोलो 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 बोलो, आंसर आया ना, आंसर आया ना। ठीक है, देखो भाई समझो तब जाके क्लियर होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो जो फॉर्मेट मैंने लिखाया उसका इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग जल्दी क्वेश्चन बनाने के। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 9 कहता है 65 का 80% माइनस 70 का 70%, 75 का कितना प्रतिशत है। इसी को हम थोड़ा सा नया पैटर्न में लिख देते हैं। ठीक है, इसी को मैं अपने पैटर्न में लिखता हूं, 65 का 80% माइनस 70 का 70% बराबर है 75 का x प्रतिशत के। तो 100x की वैल्यू क्या होगी, 100x की वैल्यू क्या होगी, यही निकालना है मेरे भाई। जल्दी से आप निकाल दीजिए, x की वैल्यू निकालनी है, फटाफट निकाल दीजिए। ये देखो रेड का तरंग दैर्ध्य अधिक होता है ना, लाल रंग का तरंग दैर्ध्य अधिक होता है, इसीलिए हमें दूर तक दिखाई देती है। कभी कभी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, जीएस में, जीएस वाला सेक्शन है ना, उसमें पूछा जाएगा कि तरंग दैर्ध्य किसका लाल होता है, सॉरी तरंग दैर्ध्य किसका अधिक होता है। तरंग दैर्ध्य का मतलब जानते हैं, जिसका झुकाव कम हो, है ना। विचलन मतलब जिसका झुकाव हो ज्यादा, जैसे विचलन किसका होता है, सबसे ज्यादा विचलन होता है बैगनी का, सबसे कम लाल का होता है, यानी तरंग दैर्ध्य उसका अधिक होता है, यानी उसमें झुकाव कम होता है। ठीक है, और सबसे ज्यादा दूर तक भी जाता है, अवशोषित नहीं हो पाता है वो। चलिए भाई आ जाए यहाँ पे, सवाल को देखते हैं। सवाल कहता है 65 का 80% है ना, 65 का 80% का मतलब कितना हो गया, देखो 80% का मतलब 80% का मतलब 80 बटे में 100 है ना, यहाँ से ये खत्म, ये 4/5 यानी कि 80% होगा वो 4/5 की वैल्यू होगा ना जी, होगा कि नहीं होगा बताओ। क्या हो गया भाई, ठीक है, यहां पे आइए, चलिए ना हम लोग देखते हैं। 80% का मतलब कितना हो गया, 4/5 हो गया, है ना, क्योंकि हमारा क्वेश्चन तो लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है।
माइनस 70 का, है ना, 70% का मतलब कितना हो जाएगा, 7/10 हो जाएगा। 1 से 1 खत्म, और यहाँ से ये 1 बार में, ये कितना हो जाएगा, 13 बार में। 13 चौको 52 हो जाएगा, माइनस होगा 7 × 49 बराबर 75 का x% का मतलब कितना हो जाएगा, 75 का x का प्रतिशत मतलब 75 × x बट्टा में 100, ये होगा ना। तो इधर कितना हो जाएगा, मेरे ख्याल से इधर 3 हो जाएगा, 3 = 75x/100। देखो 25 × 75, 25 चौको 100, 3 से 3 खत्म, तो 100 यहाँ पर कितना आ गया, यहाँ पे कितना आ गया, ये कैंसिल आउट है, ठीक है। यहाँ पर से कितना आ गया, x/4 = 1, तो x की वैल्यू कितनी हो गई, x = 1। यही तो आपका आंसर था। चलो भाई, ठीक है, x = 4 होगा, सॉरी x = 4 होगा, ये 4 ही पटी जाएगा। चलिए भाई, आ जाओ अगला क्वेश्चन फिर देखते हैं। अगला सवाल यहाँ पे हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 10वां कहता है, यदि किसी वर्ग की भुजा को 20% घटा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी। बहुत ही अच्छा सवाल है, समझिएगा। इस तरह के सवाल को हम लोग बहुत ही बेसिक से और शॉर्ट ट्रिक से करेंगे ठीक है। जब भी क्षेत्रफल वाला या मूल्य वाला, रेट वाला, ये लगातार 3-4 सवाल जो है वो आपको उसी पे है, ध्यान रहे। पहले 1-2 कंसेप्ट सीखिए। प्लस VE का मतलब वृद्धि, माइनस VE का मतलब कमी। जब भी आपको पैसे में कमी या फिर लंबाई में कमी या फिर चौड़ाई में कमी या फिर भुजा में कमी रहे तो आगे में माइनस लगाना है। VE का मतलब होता है माइनस साइन, ठीक है। अगर वृद्धि हो रहा है यानी कि पॉजिटिव साइन, और पॉजिटिव साइन को इंगित नहीं करते, ठीक है। क्वेश्चन से समझ में आएगा, बस इतना ध्यान रखिए। और एक मेन सा फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। x + y + x × y बटे में 100, यही आपका इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग प्रतिशत देगा। बस ये फार्मूला आपको ध्यान रखना है। किस तरह के सवाल में ये फार्मूले का इस्तेमाल होगा आपके सामने है। कहता है किसी वर्ग की भुजा, है ना, भुजा का मतलब क्या होता है, वर्ग की भुजा आपस में बराबर होती है कि नहीं होती है भाई, बताना। जो लंबाई और चौड़ाई बराबर होती है, यानी लंबाई अगर मान ले x और चौड़ाई मान ले y, दोनों बराबर है और दोनों की वैल्यू दी हुई है, 20% घटा दिया जाता है, यानी घटा दिया यानी कमी किया जाता है। कमी का मतलब माइनस, और कितना प्रतिशत, तो 20 बस इतना ही लिखना है आपको। अब बस यहाँ पे मान पुट कर देना है, वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बताइए भाई, x की वैल्यू -20, बेसिक से समझा रहे हैं, और y की वैल्यू भी -20 प्लस, यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, x × y है, यानी -20 × -20 और बटे में 100। देखिए सर, 1 0 कैंसिल आउट, ये -2 × -2 +4, है ना, -2 × -2 +4, यानी कि 40, 20 20 40 यानी -40, प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाता है और आगे में माइनस साइन है। लेकिन गुना में क्या हो जाता है, ऑटोमेटिक प्लस हो जाता है। 2 × 2 4 और माइनस गुना माइनस प्लस हो जाता है, यानी 4। यहाँ पर से कितना हो गया भाई, -36% आंसर देगा, क्योंकि आपका प्रतिशत में वैल्यू मिलेगी। और हमारे ऑप्शन में क्या कह रहा था, क्षेत्रफल कितने प्रतिशत से कमी हो जाएगी। तो भाई माइनस का मतलब ही हो रहा है कमी, हमने बता रखा है कमी, ठीक है, घटेगा, ठीक है। तो यहाँ पे -36 यानी कि +36 हमारा ये वाला आंसर हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में पहले ही लिख दिया कमी, क्वेश्चन में कमी नहीं लिखता तो यहाँ पे माइनस अवश्य लगाता क्वेश्चन वाला, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल आप लोग करके देखिए, ये देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 11 नंबर सवाल कहता है कि किसी वस्तु के मूल्य को पहले 10%, है ना, फिर उसका 15% बढ़ाया जाता है तो वस्तु के मूल्य पर कुल बढ़ोतरी क्या होगी। बहुत अच्छा सवाल है, कुल बढ़ोतरी बताना है, आप लोग बता सकते हैं। देखिए सर, ध्यान दीजिएगा, अगर समझ में आ रहा है तो x की वैल्यू क्या होगी, पहला वाला हमारा x की वैल्यू, अब शॉर्टकट में चलते हैं, और ये वाला हमारा y की वैल्यू है, ठीक है। तो क्या कहता है, x + y, तो बताओ x की वैल्यू क्या बढ़ाया जाता है ना, साफ साफ दोनों बढ़ाया जा रहा है, यानी दोनों की वैल्यू पॉजिटिव है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बताओ 15 10 25 प्लस 10 × 15
बटे में 100 बटे में 100, तो बताओ 1 से 1 खत्म, यानी 25 प्लस ये कितना हो जाएगा 1.5 और 25 एक 26.5 हमारा आंसर होगा भाई, इतना प्रतिशत होगा, है ना। बढ़ोतरी कितना होगा, टोटल जो बढ़ोतरी होगा वो 26.5% होगा। ऑप्शन में होगा, यहाँ देखिए ऑप्शन में 26.5%, है ना। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 12 नंबर सवाल कहता है किसी आयत की लंबाई 20% क्या की जा रही है, वृद्धि, चौड़ाई में 25% की कमी की जा रही है, तो क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। यहाँ देख लीजिए ऑप्शन है 10% घटेगा, 15% बढ़ेगा, 10% बढ़ेगा, इनमें से कोई नहीं। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, आप लोग एक बार ट्राई कर सकते हो। बताना, लंबाई को अगर x मान लेते हैं तो बताइए लंबाई बढ़ रहा है कि घट रहा है, सर बढ़ रहा है, यानी कि x की वैल्यू 20। चौड़ाई को अगर y मान लेते तो बताओ चौड़ाई घट रहा है या बढ़ रहा है, सर घट रहा है, कमी हो रहा है, देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कमी हो रहा है, यानी कि 25 -25, है ना, -25। अब आप लोग फॉर्मूले पे अप्लाई कर लो, 20 - 25 प्लस 20 गुने -25 बटे में 100, 1 से 1 खत्म, है ना। और बाकी अगर हम लोग करते हैं कितना, देखो भाई यहां से ऐसे काट दो, 25 एकम 25, है ना, 25 चौको 100, 25 चौको 100 और 4 एकम 4 5, ये अच्छा हो गया, ये अच्छा से कट गया, यानी -5 अभी वैल्यू है। इधर कितना है सर, इधर कितना है -5 है, इधर कितना है -5 है ना, तो प्लस गुने -1 -5 हो गया, यानी ऑल ओवर बात करें -10%, और -10% का मतलब क्या, 10% घटेगा, 10% घटेगा मेरे भाई, ठीक है, 10% घटेगा। आंसर ऑप्शन नंबर ए, ध्यान रहेगा। उम्मीद है आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। फिर मिलते हैं हम लोग पार्ट 2 में परसेंटेज का। और जय हिंद, जय भारत।